रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरी मशीन जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बता रही थी कि मैं गई थी लेने। तो काफ़ी घूमने फिरने के बाद ये मैंने हायर की वॉशिंग मशीन, फुली ऑटो मैंने वॉशिंग मशीन ले ली थी। तो यहाँ पे ये आ गए थे इंस्टॉलेशन वाले, वो इंस्टॉल करने के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा चलें, बेटी आई थी कॉलेज से, तो मैंने कहा बेटा ये भी साथ में क्लिप बना लो ताकि ये भी मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँ, डाल दूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। तो ये बड़ा साइज़ मैंने लिए 15 kg वाले, ठीक है। तो ये फिर मसला हो रहा था कहाँ पे इसको इंस्टॉल करवाएं, कहाँ पे करवाएं। तो फिर आखिर मैंने बेटी के वॉशरूम में करवाया। तो काफ़ी सोचने के बाद तो बाहर मैंने कहा नहीं करवा रही, क्योंकि बाहर फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो इधर ये वॉशरूम में से अंदर ही नहीं जा रही थी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था। फिर खैर बड़ी वो जद्दोजहद के बाद आखिर हम लोग ले ही गए, मैं और वो जो बंदा आया था इंस्टॉल करने वाला, वो तो यहाँ पे फिर उन्होंने ये फिट कर दी थी। और ये मुझे डेमो दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे इसका क्या फंक्शन है, क्या होना है क्या नहीं होना, सारा वो समझा रहे थे मुझे। तो यहाँ पे था जी शाम का टाइम। ये बेटी ने बना रही थी कॉफ़ी, जो मैंने आपको दिखाई थी, कैरमेलाइज कॉफ़ी जो लेकर आई थी। तो ये पहली दफ़ा बनाई बेटी का टेस्ट करूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो साथ में जो हम लोगों ने कुछ कुकीज़ वगैरह पेस्ट्रीज वो रखी हुई थी, वो खा रहे थे। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। बच्चे आ गए थे स्कूल से, कॉलेज से, बेटी आई थी कॉलेज से। बेटी ने कह कर गई थी मम्मा दाल चावल बनाना, तो मैंने बना ली थी दाल चावल। और उस दिन मेरी दाल बहुत मज़े की बनी थी, और बनी भी इतनी थी कि जो उसी दिन ख़त्म हो गई। ऐसा बहुत कम होता है कि मेरा उसी दिन सालन ख़त्म हो जाए। तो खैर ख़त्म हो गई थी। फिर ये शाम का टाइम है, शाम को मेरा था कुछ बैंक में काम था, तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 का टाइम है। बेटी ने रेस्ट वगैरह किया, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा बेटा मेरा बैंक में काम है, मैं उधर चलती हूँ। फिर मैं उसको भी साथ ले गई थी। काम जो था वो गई, वो करवाया मैंने काम। उसके बाद फिर साथ ही में ATM में, मैंने कहा चले ATM से कुछ पैसे भी निकलवा लेती हूँ। पैसे निकलवाए ATM से। और फिर मार्केट में बच्चों ने कहा मम्मा जी मुझे ना, मैंने जो फ्रूट जो सब्जियां वगैरह लेनी थी वो ले ली। बच्चों ने कहा हमें कुछ खाना है, तो फिर बेटी को मैंने बर्गर ले दिया और बेटे ने शवरमा ले दिया बेटे के लिए। बेटा तो घर पे ही था, फिर उसके लिए मैं बनवा के ले आई। तो यहाँ पे हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। और ये फिर दूध वाले ने साथ में दूध भी पकड़ा दिया कि ये भी ले जाएं, क्योंकि एक ही मार्केट में है ये सारा कुछ जो कुछ हम लोगों ने लिए। तो वो फिर उधर ही से, अगर हम लोग गए हैं तो वो उधर ही से पकड़ा देते। तो ये आ गए थे हम लोग घर, पैदल ही गए थे, पैदल ही आए हैं, पास में ही है, इतनी दूर नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा दी, शवरमा पड़ा हुआ है, बर्गर पड़ा हुआ है, पकोड़े पड़े, मैंने अपने लिए ले लिए थे पकोड़े। मेरे मैदे का भी मसला है, पर जब जाए ना तो ऐसी चीज़ें देख के बंदा अपने आप को रोक नहीं सकता। समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, गोलगप्पे हो गई, ये चीज़ें। तो खैर ये ले आए पकौड़े, तो सबने मिल के ही खाए थे। फिर ये जी बेटे ने कहा, थोड़ी देर बाद बेटे ने कहा खाना बाद में खाएंगे मम्मा जी, शेक बना दें। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए शेक बना लिए। बड़ा बेटा तो है नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उसने कुछ मनवाना था, और मनवाना उसने मेरे से ये था कि मम्मा जी मैंने गाँव जाना है, तो आप मुझे परमिशन पापा से लेके दे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जाने देते और मैं खुद भी नहीं जाने देती। थोड़ी टेंशन होती है, पता नहीं बच्चा है रास्ते में कुछ हो ना जाए, डरता है बंदा। और जितना बंदा सेफ साइड पे रहे उतना ही अच्छा होता है। तो खैर मैंने आपको क्लाउड साहब से भी मिला दिया, उससे भी आप मिल गए। और ये है जी बेटे को मैंने शेक भी बना के दे दी। और यहाँ पे मैं इसको तंग करी थी गेम में, वो इतना मगन था कि उसको मैं कह रही थी मेरी तरफ देखो, मेरे से बात करो कैसा है। तो आगे से यूं कर रहे, तो बोल कुछ भी नहीं रहा। तो खैर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की, उसको तंग किया। उसके बाद में ये जो मैं सब्जी लेकर आई थी, भिंडियाँ बेटी को बहुत पसंद हैं। तो बेटा नहीं है, तो आजकल हम लोग अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, दाल सब्जी जितना हो सकता है हमने कहा ज़्यादा ज़्यादा वो खाएं, क्योंकि बेटा मेरा सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता, बड़ा वाला। तो फिर उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है, अपने लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो नहीं है तो हम लोग अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। तो खैर भिंडियाँ यहाँ पे मैंने धो के रख दी। मैंने कहा चलें इनको धो के रख देती हूँ। बच्चों से पूछा क्या बनाऊँ, तो बच्चों ने कहा मामा जी भिंडी अब शाम को, सुबह ही बनाना ही, शाम का टाइम है, तो हमें ऐसे करें आलू वाला पराठा बना दें, क्योंकि छोटी बेटी और बेटा दोनों बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने उनको बना दी था आलू वाला पराठा। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।